सदगुरुदेव की आज्ञा नियम में रहकर चलने में ही हमारा मानव जीवन का आत्मिक कल्याण है, उत्थान है। इसलिए बंधुओं, हम सबों के जीवन में जो सदगुरु मिले हैं उनकी महत्ता को समझें, अपने को जाने, अपने को समझें। गुरु चाहता है आपके हृदय में वास करना। जिसके हृदय में गुरु का वास न हो, कैसे कृपा होगी? तो गुरु के हृदय में वास कैसे होगा? जो हमारा हृदय साफ होगा, हमारा हृदय का जो दरवाजा है, जो कपाट है, स्वच्छ हो, कहीं से कोई गंदगी न हो, उसी हृदय में अंदर बाहर भीतर सब एक समान हो, वही इसी के हृदय में सदगुरु का वास होता है। अंतर नेह करो सदगुरु से, छाड़ कपट के तटिया, अब पल भर में तो ही पार उतारी हो, मान मोर एक बतिया। सदगुरु दीन दयाल, जाहि पर कृपा कीन्हा, तोरी के मोह भ्रम जाल, अमर पद पल में दीन्हा। अंदर का जो कपाट है, अंतर नेह करो सदगुरु से, हृदय से प्रेम करो, छाड़ कपट के तटिया, सारे कल छपट राग द्वेष ईर्ष्या सब त्याग करके गुरु से प्रेम करो, हृदय में गुरु का वास होगा। और जिसके हृदय में गुरु का वास हो गया, हर पल हर क्षण आपके साथ है। बंधुओं, सदगुरुदेव कहते हैं, क्या चिंता करते हो? पल में अलख लखावे सोई सदगुरुदेव कहावे। यह तो मेरे लिए एक पल का खेला है, चुटकी भर का खेला है, मैं पार कर दूंगा। आवश्यकता है मुझे अपने हृदय में बसाओ। अरे हमारा सदगुरु क्या नहीं है, चींटी के पग के नुपुर को अब समझ सकते हैं कि उसका जो गहना है, आभूषण है, पैर में कितना बड़ा होगा, उसका भी आवाज साहब सदगुरु सुनता है। वह सदगुरु है। सदगुरु हमारा कोई शरीर नहीं है। सदगुरु जो है हाड़ मांस चमड़ी का कोई शरीर नहीं है। यह हमारा भ्रम है। सदगुरु एक सत्ता है, कभी नहीं सत्ता सोती है। सत्ता सो जाए तो प्रलय हो जाएगा। हर पल हर क्षण घड़ी की सुई की तरह चलते रहती है, चलते रहती है। क्योंकि सत्ता जो है कहीं विश्राम नहीं करती, हमेशा जो है एक समान चलते रहती है। ऐसी समर्थ सदगुरु सत्ता की आप शिष्य है। सत्ता चाहे एक पल में पूरे भूमंडल के जीवों के पास एक समय में उपस्थित हो सकता है, हो भी रहा है, जहां तहां देखने को सुनने को मिल रहा है। वह सत्ता है। सत्ता की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आज हमारी सत्ता जो है, हम कहने के लिए कहते हैं कि हमारी जो है सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, कह तो देते हैं, लेकिन सत्ता जब आपकी परीक्षा लेती है, हम वहां फेल कर जाते हैं। एक व्यक्ति थे, उन्होंने गाड़ी खरीद कर बड़ी गाड़ी लाई थी। समाज में जब भी बैठते थे, प्रवचन देते थे, कहीं कुछ करते थे, सब स्वामी जी का है, सब सदगुरुदेव का है। एक दिन उनकी परीक्षा हो गई। अपने सेवक को बोले, स्वामी जी जा उसके गाड़ी के चाबी मांग कर ले। अब तो उस सेवक का हक्का बक्का बंद शिष्य का।
लगा ऊपर नीचे सोचने, अभी तो गाड़ी नई नहीं लिया हूं, ये काम करना है, वो काम करना है, परीक्षा में फेल कर गया। अरे गुरु तो परीक्षा लेता है, हो सकता था चाबी लेकर पुनः दे भी देते, लेकिन तू तो फेल कर गया, तू क्या रणभूमि में आगे बढ़ेगा। आप जो भी बोलते हैं प्रयास करें पालन करने का, ऐसा न बोलें। अपने आवश्यकता से अधिक वाणी का प्रयोग न करें। जितना आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करें, जितना सामर्थ्य हो उतना ही सेवा करने का प्रयास करें। एक दूसरे के देखा देखी हमें नकल नहीं करनी है। हमारा सगुदेव कहता है जितना जिसका सामर्थ्य हो, जिस रूप में आप सेवा कर सकते हो। किसी के कहने से हम फेरा में न पड़े, वह सेवा का जो प्रभाव है, फल जो है दबाव में दिया हुआ बहुत कम मिलता है। अगर हमारा गुरु कह रहा है नांगे खड़ा हो जाओ, सब दे दो, एक पल की चिंता नहीं करनी। गुरु तो परीक्षा लेता है। अरे हम सब भी कुछ साधारण है, गुरु के शिष्य थोड़ी हैं। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि प्रथम भूमि का हमारा साधक बड़े बड़े संसार के जोगियों को हरा सकता है। आप सभी भी एक योगी हैं। अपने मन को काबू में रखने का प्रयास करें। मन जो चंचल हमारा है, इसका हम जो है शांत करने का प्रयास करें। एक भाई ने फोन किया, साधना में बैठता हूं, घंटों बैठता हूं, लेकिन मुझे अनुभव नहीं होता। अरे हम लोगों को बुझाता है नहीं, हमने यही कहा। इसका मतलब कि आप जो घंटा भर बैठे हैं साधन में, आपका मन यही तर्क कर रहा है, वितर्क कर रहा, साधन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। आप साधना में कहां बैठे? जब आपको यह पता ही है कि वो 2 घंटा बैठ गया, अनुभव नहीं हुआ। साधक को तो पता ही नहीं चलता है 1 मिनट बैठा कि 10 मिनट बैठा कि 2 घंटा बैठा। ये आप कैसे जान गए कि वो 2 घंटा से बैठा हूं? इसका मतलब कि आपका घड़ी पर नजर है, 2 घंटा पूरा कर रहे हैं। मन तो वहां लगा हुआ है आपका। गुरु का शिष्य जो है यह विचार नहीं करता मैं कई घंटा बैठ रहा हूं, नहीं बैठ रहा हूं। गुरु का केवल आदेश का पालन करना जानता है। गुरु ने कहा है सुबह शाम बैठना है तो बैठना है, चाहे जितना भी आदेश बैठने का हो। क्या हुआ नहीं हुआ यह मेरा कार्य नहीं है। यह वह सोचते हैं जो केवल मन की पढ़ाई करते रहते हैं बंधुओं। अरे गुरु का जो सेवक होता है, गुरु का जो शिष्य होता है, वास्तव में उसको फुर्सत कहाँ है? हमारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वह तो गुरु की सेवा में तत्पर है, लगा हुआ है। हम सभी गुरु के शिष्य बनने का प्रयास करें, आदर्श शिष्य बने, सेवावर्ती बने। यह तभी संभव है, बार बार मैं कहूंगा कि गुरु के आदेश निर्देश में रह करके ही हम सेवावर्ती बन सकते हैं। बार बार स्वामी जी, जोगानंद जी, तमिका बाबू, फलना बाबू का उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण देने का मतलब क्या है? गुरु को क्या जरूरत है सुनाने का? अरे यह सब हम सबों के लिए अनुकरण करने के लिए गुरु बोलते हैं। तुम सब भी जोगानंद बन सकते हो, अमिका सिंह बन सकते हो, सुखनंदन सदैव बन सकते हो, राम प्रसाद चौबे बन सकते हो। अनेकों उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है?
जो इस शरीर में है अभी सेवा कर रहे हैं, और जो नहीं है उन लोगों ने क्या किया? केवल गुरु के आदेश का पालन किया और जीवन में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। गुरु ने जो आदेश दिया उससे पीछे हटे नहीं, आगे बढ़े, चलते रहे। नतीजा क्या हुआ? अंत में गुरु के हृदय में, गुरु के गोद में जाकर बैठ गए।